सॉरी, इट वाज एक्चुअली द नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इसकी जो प्रेजेंट परफेक्ट की जो तशखीस होगी, इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, इसकी पहचान होगी, वो इस तरीके से होगी कि आपको इसके तर्जुमा ढूंढना होगा। इसका तर्जुमा अगर आप यूं कर रहे हैं कि मैंने खाना खा लिया है, तो ये लिया है ना। तो ये लिया है, ये पहचान ही इस बात की अलामत है ये कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। स्ट्रक्चर पे बाद में आऊंगा, पहले यूं समझते। फिर आप समझिए खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। ये ताबीरात हैं जो आपको समझना होंगी। मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, तो इन दोनों ताबीरात का जो मफहूम है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट में काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये समझ गए आप, उर्दू समझ गए इसकी। अब समझिए इंग्लिश। इंग्लिश क्या है इसकी? इंग्लिश में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा इसमें, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब या तो हैज होगा या हैव होगा। अब आपको फायदा देगा वो जो मैंने आप हजरात को याद कराई थी ना, आई यू बी दे प्लूरल और ही शी टू सिंगुलर वाली कैटेगरी। आई यू बी दे प्लूरल वाली कैटेगरी में हैव के साथ प्लेटफॉर्म लग जाएगी। जैसे आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ या मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। यू हैव कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर आ चुके हो या तुम मेरे घर आ गए हो। ठीक है, तो ये आप जरा समझ गए। और ही शी इट या सिंगुलर का इस्तेमाल का अगर होगा तो उसमें हैज प्लस प्लेटफॉर्म लगेगी। जैसे ही हैज गॉन, वो जा चुका है। शी हैज कुक्ड फूड, वो खाना पका चुकी है। इट हैज वर्कड, ये काम कर चुका है। हामिद हैज गॉन, हामिद जा चुका है। अब आप एग्जाम्पल देखिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आपको इसका एग्जाम्पल पॉजिटिव के, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। यू हैव गॉन टू मुंबई, तुम मुंबई जा चुके हो। दे हैव रीच द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब ये रीच एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? रीच्ड। तो दे हैव रीच्ड द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंच चुके हैं। हामिद एंड राशिद हैव परचेज्ड अ कार, हामिद और राशिद एक कार खरीद चुके हैं। परचेज माने खरीदना, तो ईडी लगा दिया, ये थर्ड फॉर्म बना दी। लिहाजा आप तर्जुमा हामिद और राशिद का प्लूरल है, तो प्लूरल होने की वजह से हैव का इस्तेमाल किया। लिहाजा अब इसका मफहूम क्या हुआ? हामिद एंड राशिद हैव परचेज्ड अ कार। इसका तर्जुमा हुआ हामिद और राशिद एक कार खरीद चुके हैं, या हामिद और राशिद ने कार खरीद ली है। समझ रहे हैं? अब देखिए, ही शी इट या सिंगुलर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हैज प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव एग्जांपल, ही हैज मेड अ हाउस, वो एक घर बना चुका है। या एक तर्जुमा यू भी होता है कि उसने एक घर बना लिया है, या ये भी एक तर्जुमा होता है उसने एक घर बनाया है। ठीक है, शी हैज कुक्ड फूड, उसने खाना पका लिया है। इट हैज वर्क वेल, ये अच्छा काम कर चुका है। हामिद हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, हामिद अपना काम कंप्लीट कर चुका है। नेगेटिव के एग्जांपल, आई हैव नॉट गॉन टू मदर, यू हैव नॉट अंडरस्टूड लेसन, तुम सबक नहीं समझ चुके हो। या यू तर्जुमा भी करें कि यू भी तर्जुमा कर सकते हैं कि तुमने सबक नहीं समझा है, तुमने सबक नहीं समझा है। वी हैव नॉट अर्न मनी, हमने पैसा नहीं कमाया है। अर्न का मतलब कमाना, अर्न माने कमाना है ना। हमने पैसा नहीं कमाया है। दे हैव नॉट अप्लाइड फॉर द जॉब, उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है। अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड, जाहिर है थर्ड फॉर्म ले आएंगे। हामिद एंड राशिद हैव नॉट ऑफर्ड फजर सलाह, हामिद और राशिद ने फजर की नमाज अदा नहीं की है। अब पार्ट टू में क्या भाई, हैज के साथ थर्ड फॉर्म। ही हैज नॉट ओपन हिज शॉप टुडे, उसने आज अपनी दुकान नहीं खोली है। शी हैज नॉट कुक्ड ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता नहीं बनाया है। इट हैज नॉट स्टार्टेड, ये शुरू नहीं हुआ है। हामिद हैज नॉट लिव्ड, हामिद नहीं रहा है। इंटरोगेटिव में क्या होता है? हैव या हैव शुरू में ले आते हैं। आई यू बी दे होगा तो हैव आएगा, और इफ सिंगुलर होगा तो हैव शुरू में आएगा, हैव शुरू में आएगा। हैव यू लेफ्ट ग्रुप, क्या तुम ग्रुप छोड़ चुके हो, है ना। हैव यू लेफ्ट ग्रुप, क्या तुमने ग्रुप छोड़ दिया है, ये भी तर्जुमा कर सकते हैं।
और ये भी कर सकते हैं क्या तुम ग्रुप छोड़ चुके हो। चुका चुकी का तर्जुमा भी आता है इसमें, और लिया वगैरह का भी आता है, जिससे काम की कंप्लीट होने की अलामत होती है। हैव दे अरेंज मनी, क्या उन्होंने पैसे का अरेंजमेंट कर लिया है, यानी कि इंतजाम कर लिया है। हैज शी कुक्ड पास्ता, क्या उसने पास्ता बना लिया है। हैज हामिद गोन टू गुजरात, क्या हामिद गुजरात जा चुका है। वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ जा चुके हो। व्हाई हैव यू स्टॉप्ड अर्निंग मनी, तुम पैसा कमाना क्यों छोड़ चुके हो। ठीक है, चलिए इतना ही रहने दीजिए इसको, है ना। अब मैं आप हजरात को समझा देता हूँ एक बार मुख्तसर में, बहुत शॉर्ट में। आज आप हजरात ने एक नया टेंस सीखा है, ठीक है। इस टेंस में आप हजरात ने ये समझना है कि ये है क्या। ये परफेक्ट का टेंस है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे एक आएगा जिसमें पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका था, लेकिन ये है प्रेजेंट का परफेक्ट, यानी प्रेजेंट में ही कोई काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। यानी गोया के अकरब माजी करीब है, ये माजी करीब तो है लेकिन अकरबुल माजी करीब है, यानी हाल में बहुत ज्यादा करीब में हुआ है। अब वो, अब एग्जाम्पल समझिए, इसकी उर्दू मिसाल यानी उर्दू की पहचान, जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, ये एक एग्जाम्पल है। उसने कार खरीद ली है, वो कार खरीद चुका है, वो सो चुका है, वो सो लिया है। तो ये सब लिया है, चुका है, ये सब एग्जाम्पल होते हैं उर्दू में। अब इसको इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट तो लाएंगे ही पहले, उसके बाद में हैज या हैव का इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली का मतलब आई यू बी प्लूरल होगा तो हैव का इस्तेमाल होगा, और ही शुड ये सिंगुलर होगा तो हैज का इस्तेमाल होगा। तो हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर देंगे, जैसे आई हैव ईटन फूड। और अगर यही ही का इस्तेमाल करूं मैं, तो ही हैव ईटन फूड नहीं बोलूंगा, बल्कि ही हैज ईटन फूड, ठीक है। अब इसके अंदर नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हैज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, इसको शॉर्ट में हैजंट बोलते हैं। ही हैज नॉट गॉन टू मुंबई, वो मुंबई नहीं जा चुका है। तो अगर इसको आप शॉर्ट करके बोलना चाह रहे हैं, मुखफ़्फ़फ़ बनाना चाह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म, तो आप बोलेंगे ही हैजंट गॉन टू मुंबई। और नेगेटिव, और सॉरी आई यू बी द प्लूरल के साथ हैवंट का इस्तेमाल करेंगे। हैव नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हैवंट बोलते हैं। आई हैवंट अंडरस्टूड योर योर लेसन, मैं आपका सबक नहीं समझ चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब आप हजरात समझ चुके होंगे। इंटरोगेटिव वो समझ लीजिए, फिर छुट्टी कर दूंगा। इंटरोगेटिव में हैज या हैव शुरू में आता है। हैव यू अंडरस्टूड, क्या तुम समझ चुके हो। देखिए हैव में शुरू में लाया, उसके बाद में फाइल आया हैव यू अंडरस्टूड, फिर थर्ड फॉर्म ले आया। हैव यू गॉन टू अमेरिका, हैव यू कंप्लीटेड द टास्क, हैव यू कंप्लीटेड द असाइनमेंट, हैव यू सबमिटेड द फॉर्म, क्या तुम फॉर्म सबमिट कर चुके, हैव यू सबमिटेड द फी, ठीक है ना। तो अब आप हजरा समझ गए। किसी को कोई शिकाल कोई सवाल हो जल्दी से पूछ लीजिए। और आप हजरात को आज जो कराया वो ये समझें कि आपका होमवर्क क्या है। आप हजरात को 3 टेंस के एग्जाम्पल आज पढ़ाए गए हैं, जो आपको याद करके लाने हैं। कुछ उसमें सवाल या इश्काल हो, कोई सवाल वर्ड समझ में ना आए तो आप डिक्शनरी में देखें, फिर भी समझना है ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसके पीडीएफ इंशाल्लाह आपको शेयर की जाएगी। दूसरा आपका होमवर्क ये है कि आपको आज एक नया टेंस पढ़ाया गया, जो है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। अब आप हजरात को कोई सवाल इश्काल हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर छुट्टी हो रही है। कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर एग्जाम्पल में एक लफ्ज आया था सॉम ईट, तो सम क्या है, या कौन सा सम फूड एग्जाम्पल। ईट। मिसाल में आया था सर अभी एग्जाम मिसाल में। हाँ क्या था वो। ईट इस सम फूड, तरह से था, ईट जी, सम फूड जी। सम फूड है वो। सम मतलब होता है जी कुछ, और फूड मतलब होता है खाना। कुछ। कुछ खाना यानी कोई हाँ, खाना, है ना। गिव मी सम अच्छा फूड, मुझे कुछ खाना दो, ठीक है, ठीक है। जी, ओके। वेरी गुड। चलिए और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं। बिलाल शमसी साहब सबक समझ में आया आपको आज का। जी जी सर, आ गया है अरे इंशाल्लाह, कल सुनाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। मिनाज साहब समझ में आ गया, अब्दुल जलील साहब समझ में आ गया। जी अब्दुल जलील साहब समझ में आया लेसन। चलिए मजहर अली खान समझ में आया लेसन। यस सर। शकील साहब समझ में आया लेसन। ओके हिशाम साहब अबूजर साहब समझ में आ गया लेसन। यस सर। ओके असरार अहमद साहब समझ में आ गया।
असरार साहब, अब्दुल वाहिद साहब, साबिर साहब, समझ में आ गया लेसन? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह। असरार साहब समझ में आ गया अच्छे से? मोहतरम, चलिए इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और इसकी पीडीएफ आप हज़रात को भेज दी जाएगी ग्रुप पर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।